नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ना कि यहाँ पे कोई टिप या बाय एंड सेल का कॉल का रिकमेंडेशन दिया जाता है। चलो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट या अर्निंग कैसे पढ़ें। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट साल में कितनी बार आता है? नॉर्मल कंपनी का रिजल्ट साल में 4 बार आता है और एसएमई कंपनी का साल में 2 बार आता है। रिजल्ट बनाने के लिए कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट पेमेंट करना रहता है, इसलिए एसएमई कंपनी जो साइज में छोटी होती हैं, उनको सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसकी तरफ से सेमी कंपनी को प्रावधान मिला हुआ है कि वो साल में 2 बार रिजल्ट पब्लिश कर सकती हैं। तो इंडिया में हम जो क्वार्टर फॉलो करते हैं वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो अप्रैल, मई, जून जिसका रिजल्ट जुलाई में आता है उसको क्वार्टर 1 कहते हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर जिसका रिजल्ट अक्टूबर में आता है उसको क्वार्टर 2 रिजल्ट कहते हैं। और कभी-कभी यहाँ पे को सेमी रिजल्ट भी कहा जाता है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जिसका रिजल्ट जनवरी में आता है उसको क्वार्टर 3 कहते हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च जिसका रिजल्ट अप्रैल में आता है और उसको ईयर एंड का रिजल्ट कहा जाता है। उसको एनुअल रिजल्ट भी कहते हैं। सो बेसिकली अक्टूबर में एंड अप्रैल में एसएमई कंपनी मैक्सिमम अपना रिजल्ट पब्लिश करती हैं। और ये रिजल्ट कहाँ देखें? एनएससी के साइट पे देख सकते हैं, बीएससी के साइट पे भी देख सकते हैं। तो चलो लाइव रिजल्ट देखा जाए किसी भी कंपनी का। तो सबसे पहले गूगल में जाते हैं। गूगल में जाने के बाद टाइप करते हैं बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और बीएससी के साइट पे जाते हैं। बीएससी के साइट पे जाने के बाद यहाँ पे गेट कोड, यहाँ पे अपने कंपनी का मतलब कंपनी का नाम टाइप करें। सो मैं टाइप करता हूँ वीवीएल, वरुण बेवरेजेस। तो जैसे ही वीवीएल टाइप करेंगे नीचे आ गया ना वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे सर्च कर सर्च करने के बाद ऐसा आएगा। और आने के बाद जाए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे क्लिक करें और फिर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी का कोई भी अपडेट जैसे डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट कुछ भी हो, कंपनी जो भी अपडेट देती है बीएससी के साइट पे, एनएससी के साइट पे अपना पीडीएफ अपलोड करती है। तो यहाँ पे देखें कंपनी अपडेट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। या हाँ देखिए, यहाँ पे रिजल्ट करके लिखा हुआ है ना। तो ये क्वार्टर 2 का रिजल्ट है और यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। देखो, कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट ओपन हो गया। सो ऐसे कंपनी का रिजल्ट अपना पढ़ना है और देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। कैसे रिपोर्ट डाउनलोड करें दिखा ही दिया। एनएससी के साइट पे चले जाओ, चाहे बीएससी के साइट पे चले जाओ, या फिर कंपनी का ओन साइट रहता है वहाँ पे भी कंपनी रिजल्ट अपलोड करती है और फाइनेंशियल न्यूज ऐप तो दिखा ही देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और रिजल्ट को कैसे पढ़ें, कंसोलिडेटेड पढ़ें या फिर स्टैंडर्ड पढ़ें। सो इसको पढ़ने से पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि कंसोलिडेटेड क्या होता है, स्टैंड अलोन क्या होता है। तो एक बात समझना है यहाँ पे। अब जैसे कि कोई एक कंपनी है, इसका कंपनी का नाम ए है। अब ये जो ए कंपनी है वो अलग अलग टाइप के बिजनेस में काम करती है। जैसे आइसक्रीम का हो गया बिजनेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो गया शू का बिजनेस, जूते का बिजनेस, ठीक है, शू का बिजनेस। या फिर किसी जैसे कि शू का बिजनेस के बाद और क्लोथ का बिजनेस, ठीक है। तो ये जो ए कंपनी है ये अलग अलग
तीन एरिया में काम करती है। तो स्टैंड अलोन मतलब सिंगल। सिर्फ अगर आपको आइसक्रीम का बिजनेस पढ़ना है तो आप स्टैंड अलोन पढ़ोगे, या फिर ए कंपनी जो शू में काम करती है उसको सिर्फ ए कंपनी का शू का बिजनेस देखोगे तो स्टैंड अलोन आएगा, या फिर क्लोथ का बिजनेस देखना है तो वो स्टैंड अलोन में दिखेगा। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड पढ़ना है तो वो तीनों का मिला करके, जो तीनों कंपनी है, जो एक कंपनी है जिसके तीन एरिया में काम करती है, इन तीनों का मिला करके जो एक रिजल्ट आता है उसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहते हैं। चलो अभी हम एक डाउनलोड किए थे ना वीवीएल का, उसको देखते हैं कि उसमें स्टैंड अलोन है कि नहीं है। देखो अब जैसे कि, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कंसोलिडेटेड, तो ज्यादातर रिजल्ट कंसोलिडेटेड ही पढ़ा जाता है। जो रिजल्ट होता है ज्यादातर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये कंपनी अलग अलग एरिया में काम करती है और उसका बिजनेस का जो पूरा रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड में ही आएगा। लेकिन अगर स्टैंड अलोन पढ़ना है तो नीचे उसको स्टैंड अलोन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसमें ए बी दिया रहेगा। तो स्टैंड अलोन में आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। स्टैंड अलोन में वैसे ही दिया रहेगा, ए रेवेन्यू फ्रॉम आइसक्रीम, बी रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथ, सी रेवेन्यू फ्रॉम शू, ऐसे करके स्टैंड अलोन में दिया रहेगा अलग अलग, एक मतलब बैलेंस शीट दी रहेगी। ऐसे ही करके पढ़ते हैं। तो ज्यादातर हम स्टैंड अलोन को छोड़ करके कंसोलिडेटेड पढ़ते हैं। अब रिजल्ट को क्वार्टर एंड क्वार्टर पढ़ें या ईयर ऑन ईयर पढ़ें, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर का पढ़ने से पहले ये हमको समझना है कि कंपनी काम क्या करती है। सीजनल काम करती है, लाइक साइकिल का हम लोग अपना काम करते हैं, जैसे कि फार्मर लोग काम करते हैं हमेशा गेहूं चाहे धान चाहे हर एक फसल हर साल में एक ही बार लगाते हैं। तो सीजनल बिजनेस है कि या फिर ईयरली बिजनेस है जो रेगुलर यूज होता है। तो हमको पहले कंपनी का नेचर पढ़ना होगा कि कंपनी जैसे कि किस एरिया में काम करती, कौन से नेचर का काम करती है, सीजनल नेचर है या रेगुलर नेचर है। रेगुलर नेचर जैसे कि एफएमसीजी कंपनी, जैसे कि दाल चावल नून ये सब रेगुलरली यूज होता है, तो उस कंपनी का जो बिक्री है वो रेगुलर चलता ही रहेगा। लेकिन सीजनल, फॉर एग्जांपल कोई एक एक बी कंपनी है और वो सिर्फ आइसक्रीम में काम करती है, आइसक्रीम बनाने का उसका बिजनेस है, सिर्फ वो आइसक्रीम बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ठंडी का समय आएगा, जैसे कि विंटर सीजन आएगा, विंटर सीजन में उसका सेल कम होगा। ठंड के सीजन में आइसक्रीम बहुत कम लोग खाते हैं, ऐसा कि नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी का जो सेल है वो बंद हो जाएगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो सीजनल बिजनेस कर रही है। तो हमको कंपनी का नेचर पता होना चाहिए कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है। तो जैसे कि आइसक्रीम का बिजनेस हो गया, अब वो ऑब्वियस सी बात है, जो अपना क्वार्टर थ्री रहेगा, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं क्वार्टर थ्री, जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट रहता है कौन सा अपना, जैसे कि जनवरी फरवरी, सॉरी क्वार्टर फोर का रिजल्ट जनवरी फरवरी मार्च, इस इस सीजन में उसका बिजनेस कम होगा क्योंकि ये ज्यादातर विंटर सीजन रहता है। तो वैसे टाइम में हमको कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पढ़ना रहता है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। और फिर देखना है कि रेवेन्यू, हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। जैसे कि रेवेन्यू अभी हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे लिखा रहेगा टोटल इनकम, टोटल इनकम को ही रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। पैट, पैट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट में से टैक्स दे दिए, डिप्रिसिएशन डिक्रीज कर, सब कुछ डिक्रीज करने के बाद अपना पैट आता है। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी को पैट कहा जाता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कितना है, टैक्स वैक्स देने के बाद जो ये जो प्रॉफिट होता है ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट दे दिया अगर लोन लिए हैं तो, और क्या बोलते हैं एक्सपेंस जो भी रहा वो माइनस कर दिए, और टैक्स दे दिए गवर्नमेंट का, जो पैसा बचेगा, जो
क्या रेवेन्यू बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो रेवेन्यू है जैसे कि 7451.92 वीवीएल का, ये जो रेवेन्यू है, ये क्या बोलते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर का रेवेन्यू हुआ कंपनी। तो कंपनी उसको वो चेक करना है, पैट करना है। और फिर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर होता है जैसे कि अब शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से, एक मिनट, हाँ, जून क्वार्टर से सितंबर का जो ईपीएस है वो डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे क्या था 3.89 है, यहाँ पे 2.1 है। तो प्राइस मतलब शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो ऐसा रहता है। तो हाँ, ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर भी देखा जाता है। फिर कंपनी जब रिजल्ट अनाउंस करती है तो उस समय वो आने वाले क्वार्टर का अपना फोरकास्ट एस्टिमेट भी बताती है कि हम कितना जनरेट करेंगे रेवेन्यू, या फिर पैट कितना होगा, वो बताती है। और जैसे कि अलग अलग वेबसाइट पे जैसे मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब एरिया पे भी पब्लिश रहता है। तो जब रिजल्ट आता है तो हम लोग तुलना करते हैं कि मतलब अपने एस्टिमेट जो उसने बोला था फ्यूचर में कि जैसे कि मेरा रिजल्ट 100 करोड़ आएगा, तो उसको पास किया है कि मतलब उससे ऊपर आया कि नीचे आया कि उतना ही आया, तो वो अपना कम एस्टिमेट को बीट किए कि नहीं, वो तुलना करते हैं। और फिर जब हम रिजल्ट पढ़ते हैं तो कुछ गलतियां भी करते हैं, जैसे कि मैंने कोई कंपनी खरीद ली, अब हम सोच के चलते हैं कि मेरे कंपनी का रिजल्ट अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन हम अपने मन में सोच के रखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है, वो नहीं सोच के रखना है। कंपनी का रिजल्ट अच्छा है बुरा है उसके हिसाब से, उसका एस्टिमेट बीट हुआ कि नहीं हुआ, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। और फिर अदर इनकम, अब जैसे कि इसमें आप आज जाके देखें जो वीवीएल में, इसमें भी अदर इनकम, कंपनी का जो मेन बिजनेस है, यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अपने जो काम करती है उसमें से कितना पैसा कमा रही है, वो है। और अदर इनकम मतलब अपना जो काम है उसके अलावा भी अदर इनकम कितना है। अब जैसे कि कंपनी का जो मेन काम है उससे कितना पैसा कमा रही है, और अदर अदर काम से कितना पैसा कमा रही है, तो हमको वो ज्यादा देखना जरूरी है, क्योंकि हम कंपनी में निवेश करें तो कंपनी का जो मेन काम है वहां से पैसा जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा है, जितना ही अदर इनकम कम है उतना ही अच्छा है। क्योंकि हमारा मेन काम है कि भाई कंपनी जो काम कर रही है उससे पैसा कमाए, ना कि इधर उधर से पैसा कमाए। और फिर बाद में देखते हैं कि मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाता है उसका कमेंट क्या रहता है, उसका कमेंट्री क्या रहता है कि फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है। अभी बताया था ना ऊपर कि वो फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, मतलब बताते हैं कि आने वाले क्वार्टर में उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, तो उसका कमेंट्री कैसा रहता है, वो फ्यूचर गाइडेंस क्या देते हैं कि हमारा कंपनी का आगे चल के ज़्यादा मतलब बिक्री होने वाला है, जो डिमांड है वो ज़्यादा है या कम है, वो पूरा मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभी क्या रहता है कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो गाइडेंस देता है भाई कि अगले साल में हमको लगता है कि डिमांड मतलब उस जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको खरीदने वाले कम हो जाएंगे या फिर डिमांड कम हो जाएगा, तो शेयर प्राइस गिर जाता है चाहे भले कितना भी अच्छा रिजल्ट आया, तो ये सब भी देखा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज होप करता हूँ कि आपको कंपनी का रिजल्ट कैसा पढ़ें कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।